कक्षा षष्ठी विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 2 विविधता एवं भेदभाव। कल वाले वीडियो में हमने असमानता एवं भेदभाव यानी भेदभाव का शिकार कैसे लोग होते हैं, किस किस आधार पर हो सकते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। यानी जाति के आधार पर हो सकते हैं, गरीबी के आधार पर हो सकते हैं, यानी आर्थिक के आधार पर हो सकते हैं, धर्म के आधार पर हो सकते हैं। इसी प्रकार विविधता और असमानता दोनों के आधार पर भी लोग भेदभाव के शिकार होते थे। आज हम पढ़ने वाले हैं भेदभाव का सामना करने पर, यानी भेदभाव का सामना कैसे लोगों को करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग क्या करते हैं, कई तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ाना है, बर्तन बनाना है, मछली पकड़ना है, बड़े तरह के काम है, खेती है, बुनाई है आदि। लेकिन कुछ कामों को लोग क्या करते हैं, दूसरों के मुकाबले में अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसे सफाई करना, कपड़ा धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व का माना जाता है, यानी उन कामों को कम महत्व का माना जाता है। इसीलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। ये जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों को एक ही सीढ़ी के रूप में रखा गया है, जिसमें एक जाति अपने को उत्कृष्ट उच्च मानती है और दूसरी इस जाति को अपने से, जिन समूह को अपने से क्या मानती है, निम्न मानती है या छोटा भी मानती है। इन लोगों को वे क्या करके कहते हैं, अछूत अयोग्य कहा जाता है। जाति प्रथा के भी नियम एकदम निश्चित थे। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा कोई काम करने की इजाजत नहीं थी, यानी अछूत लोगों को जो काम दिए गए हैं वे काम कर सकते हैं, दूसरे काम नहीं कर सकते थे। उदाहरण के लिए कुछ समूह को सिर्फ कचरा उठाने का काम और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाजत थी। उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घरों में घुसने की अनुमति भी नहीं थी। गांव के कुएं से पानी निकालने की इजाजत भी नहीं थी। यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की इजाजत भी नहीं थी। इसी प्रकार उन लोगों के बच्चे जो सामान्य जाति के लोग हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, इस स्कूल में नहीं पढ़ सकते थे। इसलिए उन जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल था उसे उन्होंने तथाकथित अछूतों को क्या रखा, वंचित। ऐसा ही उदाहरण हम इस पाठ में देखेंगे। भारत की एक मशहूर हस्ती को भेदभाव का सामना करना पड़ा। ये भाग हमें ये समझाने में मदद करेगा कि कैसे जाति के तहत बहुत बड़ी संख्या में लोग भेदभाव के शिकार, यानी जाति के तहत कुछ संख्या नहीं, बहुत ही बड़ी संख्या में लोग क्या हुए हैं, भेदभाव के शिकार हुए हैं। भारत के महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में बताया है। और वह जब ये अनुभव उनको 1909 में हुआ था, जब वह सिर्फ कितने 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। वे बताते हैं कि हमने बड़ी देर तक क्या किया था, बाहर इंतजार किया था, पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो कौन आता है, स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारी टिकट मांगी तो हमने टिकट दिखा दिया और उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना है और हम पिताजी या उनके नौकरों के आने का इंतजार
करे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं आया। और हमें पता भी नहीं था, वे बता रहे कि हमें पता भी नहीं था हमें कि कोरेगांव पहुंचना कैसे। और उन्होंने यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनके भाई ने बहुत ही अच्छे कपड़े पहन रखे थे, और उनके कपड़ों और उनकी बोली को देख के कोई अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि वे बच्चे किसके थे, अछूत बच्चे थे। अब क्या होता है, स्टेशन मास्टर को ये लगा कि ये बच्चे किसके, कि ब्राह्मण बच्चे हैं, और वे उनकी मुश्किल को देख करके बड़े परेशान हुए, जैसा कि हमारे हिंदू में होता भी है। स्टेशन मास्टर ने आगे पूछता है कि वे कौन है, तो अम्बेडकर जी ने बिना सोचे एक पल घुमाए बता दिया कि हम मार हैं। और उस समय बंबई प्रांत में महार जो समुदाय था उसको अछूत माना जाता था। उनको एकदम से क्या लगा, जो स्टेशन मास्टर था उनको बहुत बड़ा धक्का भी लगा, और वे बहुत चौंके रह गए। उनके चेहरे पर अचानक क्या हुआ, अलग से परिवर्तन दिखाई दिए, और ये परिवर्तन जो उनको घृणा की दृष्टि में परिवर्तित कर दे, उनके पर घृणा की दृष्टि क्या हो, हावी हो गई थी। और जैसे ही उन्होंने उनका जवाब सुना था, लेकिन वे तो चले गए, वापस चले गए, और फिर वे वहीं पर 15-20 मिनट और अपने पिताजी का इंतजार करते हुए रुकते हैं। अब सूरज छुपने वाला था और उनके पिताजी भी नहीं आए थे, न ही उनका नौकर आया था। जो स्टेशन मास्टर थे वे भी वहां छोड़कर चले गए थे, और वे बच्चे क्या घबरा भी गए थे। यात्रा में यानी यात्रा के शुरू में जो जोश था, जो उत्साह था, वे बिल्कुल अब क्या हो गया, ठंडा पड़ गया, बिल्कुल उदास हो गया, अत्यधिक उदासीन जगह ले ली। आधे घंटे के बाद में क्या होते हैं, स्टेशन मास्टर लौट कर आए तो पूछा कि हम यानी उनको क्या करने की सोच रहे हैं। तो उन बच्चों ने बता दिया कि हम किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो कोरेगांव पहुंच सकते हैं। अगर कोरेगांव ज्यादा दूर नहीं होते तो फौरन निकलना चाहते थे। वहां किराए पर कोई बैलगाड़ी, कई सारी बैलगाड़ी चल रही थी, लेकिन स्टेशन मास्टर ने जो जवाब दिया कि हम मार हैं, यानी उन बच्चों ने जो स्टेशन मास्टर को बताया कि हम मार हैं, उसका पता उस समय सबको चल गया था। और कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग के लोगों को अपनी गाड़ी पर बिठवा कर ले जाना नहीं चाहता था, और वे दुगुना किराए देने को भी तैयार थे। पर उस समय उनको एहसास हुआ कि पैसों से बात बनने वाली नहीं है। स्टेशन मास्टर ने भी कई गाड़ीवानों से तोड़ मोल करे थे, चुपचाप खड़े हो गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कितना मुश्किल हुआ होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक गाड़ी या किसी गाड़ी में भी नहीं जा सकते थे, और ये कितना अपमानजनक और दुखदायी होगा अगर लोग आपस में दूर दूर रहे तो आपको छूने से मना करेंगे, आपको पानी नहीं दे। ये छोटी सी घटना दिखती है कि कैसे गाड़ी से एक से दूसरी जगह जाने के साधारण काम की सुविधा भी उन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि वे पैसा दे सकते थे। कितना उनके साथ में भेदभाव हुआ था। स्टेशन के सभी गाड़ी वालों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया, और उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया। इस कहानी से बिल्कुल ये साफ जाहिर होता है कि जाति पर भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि उन्हें आदर और सम्मान के भी नहीं दिला सकता जो दूसरे लोगों को मिलता है। तो ये जाति व्यवस्था जो
भेदभाव का शिकार होने वाले थे, कितनी खतरनाक थी उसमें। कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए। जाति व्यवस्था के तहत यानी जाति व्यवस्था के तहत लोग बड़ी संख्या में क्या हुए, भेदभाव के शिकार हुए। हम अम्बेडकर की जो कहानी है, जाति पर आधारित भेदभाव केवल दलितों को के गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि वे उन्हें आदर और समान से समान भी नहीं मिलने देता। जो दूसरों को मिलता है। यानी जाति व्यवस्था के आधार पर लोगों को किस प्रकार भेदभाव किए जाते हैं, और भेदभाव के साथ साथ कुछ अधिक गतिविधियों से वंचित रखते थे। इसी के साथ उनको समाज के दूसरे लोगों को जो अधिक समान मिलता था, वे समान भी नहीं मिल रहे थे।